हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। आज टारगेट द मैथ में हम कवर कर रहे हैं नंबर सिस्टम के इकाई अंक वाले प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। दैट मीन्स अगर किसी भी संख्या का हम इकाई अंक लिखें, जैसे हम 1 का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो ये 4, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका इकाई अंक तो 6 ही हो जाएगा ना। अगर 5 का स्क्वायर अगर लिखते हैं 25 हो जाएगा, तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो इकाई का अंक 6 ही हो जाएगा। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 9 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर अगर लिखे तो 64 यानी कि 4 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर अगर लिखे तो 81, तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। उसके बाद 10 का स्क्वायर अगर लिखे तो इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इकाई अंक इसमें ये तो इजीली अगर आप इसमें कर सकते हैं। अगर किसी भी संख्या का जैसे दे दें, ऐसे बड़ी संख्या अगर दे दें, जैसे मान लीजिए कि 502 का पावर 15, इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए एक तरीका बनाया गया है, तो उस तरीके को हम फॉलो करेंगे आज। तो जैसे इसको हम बात करते हैं 502 का पावर 15 है, तो सबसे पहले इस 15 को क्या करते हैं, हम इस 15 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो इस 15 को जब 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो इसके लिए रिमाइंडर क्या बचता है, 4 तिया 12। अगर इसको डिवाइड करता हूँ 4 से, अगर डिवाइड करें 15 को तो 4 तिये 12 हो जाएगा। तो शेषफल तो 3 आ गया ना। तो शेषफल जो 3 आ गया, उसी को हम शेषफल को सिर्फ पावर में रखते हैं। तो अगर 502 का इकाई अंक सिर्फ 2 लेंगे हम, तो 2 इसका इकाई अंक कर ले लिए, और उसके बाद जो शेषफल 15 के जगह पे हम शेषफल जो 3 बचा वो दे देंगे। तो 2 की पावर जो होता है वो 8 होता है। तो इस तरीके से हम इसका इकाई अंक 8 के रूप में दे सकते हैं, जो कि इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। और एग्जाम्पल और तरीके से ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं अगला, जैसे अगर हम दे दें 2 की पावर 189, अगर इस तरीके से दिया जाए तो आपको कभी भी इसमें सोचने की नहीं है कि इसमें क्या लेंगे। तो पावर में जो भी होगा ना, उसका लास्ट का 2 डिजिट देखा जाता है, क्योंकि 4 का विभाजकता का नियम ही बोला जाता है कि लास्ट का अगर 2 डिजिट वो 4 से अगर विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो ठीक है, अगर हम 89 को अगर हम देखें तो 89 को अगर हम देखते हैं, 89 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 ये कट गया, फिर 9, 4 दूनी फिर लगेगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ से शेषफल 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो यहाँ 2 है, तो 2 की पावर अगर 1 हम दे देंगे तो इसका इकाई अंक 2 के तौर पे इसका सही आंसर हो जाएगा 2 के तौर पे। ठीक है, अगर इसी के और गुणनफल, जैसे इसे में पहले और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे 3 की पावर 8, 9, 7, 6, 3, 2, 5, तो कितना भी आ जाए तो आपको टेंशन लेने का नहीं है। बस लास्ट का 2 डिजिट आपको देखना है। ये 25 है, तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के तौर पे कितना आ रहा है, 4 छक्के 24, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो 1 यहाँ पे इसको रखेंगे, 3 की पावर 1 अगर हम रख देंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। अगर और भी तरीके से रखें, जैसे 2, 5, 3, 2, इसकी पावर हम रख सकते हैं 9, 8, 6, 4, 2। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम रखें तो लास्ट का 2 डिजिट आपको लेना है 42। ठीक है, तो 42 को यदि आप 4 से डिवाइड करिएगा तो 42 को 4 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर के तौर पे जो बच रहा है वो 4 9 40 यानी कि 2 बच रहा है। तो इसका लास्ट का 2 लेना है और इसके लिए रिमाइंडर के तौर पे 2 देना है। तो यहाँ से 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक जो भी आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रखना है। अगर और एग्जाम्पल जैसे हम देखें, अगर किसी भी संख्या के
तो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई संख्या 4 से डिवाइड हो गई तब हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 3 की पावर 40 है, तो ये 40 जो है, ये 40 तो पूरी 4 से डिविजिबल है ना, इसमें तो आपको रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर कोई भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह तो 3 तो लेना ही लेना है। अगर वो पावर के जो संख्या है वो 4 से डिवाइड पूरी तरह हो जाए तो उसका पावर में सिर्फ 4 आपको लेना है। अगर इसका देखें तो 3 की पावर 4 जो कि 81 होता है, तो इसका इकाई अंक के तौर पे हम 1 दे सकते हैं, इसका इकाई अंक 1 हो सकता है ना। तो बस यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर और तरीके हम देखें, जैसे और एग्जांपल 22 ले सकते हैं, जैसे 22 की पावर 173 हम ले रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे 73, इसको 4 से विभाजित करेंगे तो 18 चौके 72 आ जाएगा, तो रिमाइंडर के तौर पे 1 आ जाएगा। तो इस 2 की पावर 1 को अगर हम रखेंगे तो 2 की पावर 1 2 ही हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक के तौर पे 2 दे सकते हैं। और एग्जांपल अगर हम लें, जैसे 3 × 38 × 537 × 3256, अगर इसका आपको पूछा जाए यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 3 8 24 करेंगे तो 4 आएगा इसका इकाई अंक, फिर 4 को फिर इससे गुना करिएगा तो 4 पंचे 20 आ रहा है 0। ठीक है, अगर आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका इकाई अंक तो 0 ही आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे ये 4 आ गया और इसका इकाई अंक जो है वो तो ये रहा ना, जैसे ये 8 था, ये 4 आ गया, इसका इकाई अंक 7 है, सबका इकाई अंक लेना था। तो यहाँ से अगर 4 को हम 7 से गुना करें तो 7 चौके 28 आ जाएगा, तो इसका इकाई अंक 8 आ गया। फिर इस 6 को 8 से गुणनफल करना था ना, 8 6 48 किया तो इसका इकाई अंक 8 आया। तो इस पूरी टोटल का जो है, टोटल का इकाई अंक कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो 8 आ गया। इस तरीके से अगर हम और एग्जांपल लें तो जैसे हम लेते हैं 98 × 129 × 256 × 132, अगर इसका इकाई अंक, सबके इकाई अंक को हमको देखना है और सिर्फ इकाई अंक से ही गुना करना है। तो 8 9 72, तो इसका इकाई अंक 2 आ गया। 2 से फिर अगर हम करेंगे 2 6 12, तो ये 2 आ जाएगा। फिर 2 से 2 को करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट जो आ गया वो 4 आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम योगफल वाले में देखें, जोड़ में, तो जोड़ कैसे लेते हैं, जैसे 2 की पावर 80 प्लस 3 की पावर 20 प्लस 4 की पावर 15। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका यूनिट डिजिट हम कैसे ज्ञात करें, ठीक है, यूनिट डिजिट कैसे याद करें। तो दरअसल करते क्या हैं, अगर इसमें हम देखें ये 2 की पावर 80 है, सबसे पहले हम 80 को अगर देखें तो 80 तो ये 4 से डिविजिबल है पूरा, तो इसके लिए हम 2 की पावर 4 दे सकते हैं क्योंकि ये 80 पूरी तरह डिविजिबल है। फिर अगर अगला हम क्वेश्चन देखें, ये 3 की पावर 20 है, अगर इस 20 को अगर हम देखें तो 20 तो ये भी तो 4 से पूरा डिविजिबल है ना, तो अगर ये पूरा 4 से डिविजिबल है तो इसके लिए फिर हम 4 का यूज़ करेंगे, फिर प्लस 4। अब ये 15 है, अगर ये 15 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 3 12 आ जाएगा। तो इसके लिए रिमाइंडर 4 3 12 और 3, इसके लिए रिमाइंडर 3 बच गया है। तो इसकी जगह पे हम आपको यहाँ पे 3 दे देंगे। उसके बाद 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है ना, तो 16 होता है। फिर 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, प्लस 4 की पावर 3 क्या होता है, 64 होता है। अगर इसका यूनिट डिजिट अगर जोड़ें तो 6 और 1 7 और 4 11 आ गया। तो 11, तो इसके लिए इकाई अंक के तौर पे हम सिर्फ 1 ले सकते हैं ना, तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल और लें तो जैसे हम लेते हैं, जैसे 17 की पावर मान लेते हैं कि 71 ले लिया मैं, ठीक है। उसके बाद इंटू 36 की पावर 63 ले लिया, उसके बाद इंटू 23 इसकी पावर 65, ठीक है। अगर इस हमसे पूछ ले इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो
अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, ये तो 17 है, तो 17, तो आपको 17 से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 7 लेना है, ठीक है, 7 लेना है। अब ये 71 है ना, ये 71, तो 71 को यदि हम 4 से भाग देते तो 14 पंचे 4 से अगर डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 चौके 72 हो जाएगा, और 17 चौके 68, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा यहाँ से। रिमाइंडर अगर 3 आ गया, 17 चौके 68, 3 71, तो यहाँ से रिमाइंडर 3 आ गया, तो इसकी जगह पे हम 3 दे दिए, इंटू 36 है, तो यहाँ पे 6 लिए। 6 का दरअसल बात क्या होता है कि 6 का इकाई अगर कुछ भी ले, जैसे हम 6 की पावर 1 लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 लेते हैं 36, ये भी 6, 6 की पावर 3 ये 216 आता है, तो ये भी 6, ठीक है, इसमें 36। तो यदि इस तरीके से करें 6 की पावर 4, तो ये इंटू 216 इंटू 6 करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा। तो 6 की पावर कितना भी होगा तो वो 6 ही के तौर पे रह जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम 6 रख सकते हैं। उसके बाद 23, तो इसके लिए 3 है, और ये 65 है ना, 65 को यदि हम 4 से डिविजिबल देते हैं तो 16 चौके 64, तो रिमाइंडर के तौर पे जो बचेगा वो 1 बचेगा ना रिमाइंडर के तौर पे, तो इस 3 की पावर 1 हम दे देंगे। अगर 7 की पावर 3 अगर हम देखें तो ये 343 होता है, 343 यदि होगा, 343 इंटू 6 इंटू 3, तो 6 त्रिक 18, तो यानी 8 आ गया, और 8 त्रिक 24, तो 4 आ जाएगा, यानी कि इसका इकाई अंक 4 के तौर पे इसका सही आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दिए 16,123 मान लेते हैं, ठीक है, 16,123 गुने 51 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 4 गुना 20 दे दिए, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा। अगर 3 को 1 से गुना करिएगा तो ये 3 आ जाएगा इकाई का अंक, फिर इस प्लस 8 है ना, और माइनस का 3 है, और प्लस का यदि इस 4 को 0 से गुना करिएगा तो ये तो 0 ही होने वाला है, तो ये तो प्लस माइनस ये तो कट गया ना। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो सिर्फ 8 आ गया, तो इसका इकाई के अंक 8 आ गए। उसके बाद और एग्जांपल अगर हम ले तो जैसे लिए 27,153 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी पावर हम 167 दे दें, तो हमसे पूछा गया इसका इकाई का अंक क्या होगा वो ज्ञात करें, इकाई अंक। तो इकाई अंक सबसे पहले ज्ञात करने के लिए हम इसका इकाई अंक देखें तो 3 था। उसके बाद इस 167 है ना, तो आपको लास्ट का 2 डिजिट लेना है, यानी कि 67 जो है इसको अगर यदि आप 4 से अगर इसको भाग दें तो रिमाइंडर जो शेषफल के रूप में आ रहा है, तो 16 चौके 64 और 3 यहाँ से शेषफल आ जाएगा, तो इसकी पावर में हम यहाँ से 3 दे सकते हैं। तो 3 का क्यू जो कि 27 होता है, तो इसका इकाई का अंक 7 इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं हम एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे मान लेते हैं 27 की पावर हम 95 दे दिए, और माइनस का अगर हम दे दिए 43 की पावर 58, तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका इकाई अंक जो है, तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इसका तो यदि हम 7 ले लिए और 95 है ना, ये इस 95 को यदि हम 4 से भाग देंगे, तो 95 को 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 19 चौक 76 होता है, और उसके बाद आ जाएगा कितना 24 चौक 96, 23 चौक 92, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा।
रिमाइंडर 3 आ गया, तो 7 की पावर हम 3 दे सकते हैं। उसके बाद इसका इकाई अंक 3 है, तो इसका इकाई अंक 3 है, तो यहाँ से 58 है ना, 58 को यदि 4 से भाग दीजिएगा तो ये 14 चौके 56, तो इसके लिए रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 14 चौके 56 और 2 58, तो इसकी पावर आप 2 दे सकते हैं। उसके बाद 7 की पावर 3 तो 343 होता है ना, 343 होता है, तो इसके लिए हम इकाई अंक 3 लेंगे, और 3 जो कि है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यदि ये जा रहा है तो मान लीजिए एक हासिल अगर लेते हैं तो 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9 जाएगा, तो ये 4 बचेगा, तो इसका इकाई के अंक के तौर पे आप 4 ले सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए एक बेहतरीन तरीका मैं बताना चाहता हूँ। जैसे किसी भी अंक का साइक्लिसिटी क्या होता है कि साइक्लिसिटी, जैसे हम देखें 2 की पावर 1 अगर लिखें तो ये क्या होता है कि 2 की पावर 1 जो होता है ना, वो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। उसके बाद यदि और देखें 2 की पावर 2 क्या होता है, ये 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, ये 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो और 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो इसमें मैं आपको जनरली ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम देखें तो इस 4 बार तो ये ऐसे ही जनरली आ गया ना। अगर 2 की पावर 6 देखें तो ये 64 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ देखें, पहले यहाँ 2 था, तो 4 रिपीटेशन के बाद 5वें स्थान पे जब ये आया तो 32 आ गया, तो जो कि ये रिपीट हो गया ना, यहाँ से रिपीट शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इस 2 की बात करें तो 2 का जो चक्रीय आ जाएगा यानी साइक्लिसिटी, 2 का जो साइक्लिसिटी आ जाएगा वो 4 के तौर पे काउंट किया जाएगा, क्योंकि 4 के बाद यदि हम 5वां लेते हैं तो वहाँ से रिपीट हो जाएगा ना, वहाँ से रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अगर 2 का साइक्लिसिटी आपसे पूछ ले कि अगर किस संख्या को, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान ले कि अगर क्वेश्चन दे दिया किसी भी संख्या को उससे गुना, जैसे चलिए इसको देखते हैं। जैसे और अगर हम एग्जाम्पल लिए तो जैसे 9 वाला लेते हैं, ठीक है। तो 9 वाले में क्या होगा कि जैसे 9 की पावर मान लेते हैं हम 1 लिए, ठीक है। 9 की पावर 1 9 होता है। 9 की पावर 2 क्या होता है, 81 होता है। 9 की पावर 3 क्या होता है, 729 होता है। तो इसका साइक्लिसिटी की बात करें हम तो इसका साइक्लिसिटी अगर देखें, एक ये आ गया और उसके बाद जस्ट दूसरा आया तो वो 1 आया, उसके बाद फिर ये 9 आ गया। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये हो जाती है कि अगर किसी भी यदि 9 की पावर में यदि हम ऑड देते हैं, ठीक है, 9 की पावर में यदि हम ऑड देते हैं, ठीक है, ऑड हो यानी कि 9 की पावर में यदि विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। जैसे 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, तो अगर पावर में अगर ऑड हो तो इसका इकाई अंक 9 ही हो जाता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर 9 की पावर में ऑड हो तो इकाई अंक सिर्फ 9 ही होगा, और 9 की पावर में यदि इवन हो यानी कि सम हो तो इसका इकाई का अंक 1 हो जाता है। तो ये बहुत ही आपको क्वेश्चन में बहुत जल्दी क्वेश्चन बनाने को ये मदद करेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और अगर देखें तो एक 6 वाले में भी होता है, जैसे हम 6 में बताए थे, 6 की पावर 1 यदि हम करें तो 6 होगा। 6 की पावर यदि हम 2 करें 36 होगा, और 6 की पावर यदि 3 करें तो ये 216 हो जाएगा। 6 की पावर 4 करेंगे तो 216 इंटू का 6 यदि ये, तो यहाँ से भी 6 आ रहा है। तो 6 की पावर में कोई भी हो, n मान लेते हैं, कोई भी हो,
तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक हमेशा 6 रहने वाला है। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। और अगर एग्जांपल हम ले यूनिट डिजिट का, तो जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या हम ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम संख्या 8 लिए, ठीक है। 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 3 प्लस, इस तरीके से ये संख्या चलती है, और 8 की पावर 100, ठीक है। इतना तक ये चलता है, और यहाँ से हमको पूछ लिया जाता है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ये देखें हम, तो ये तो 8 है, ठीक है। उसके बाद ये जो आएगा 8 की पावर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 8 की पावर 2 का इकाई का अंक हम ले, तो 8, तो ये तो 64 हो जाएगा ना। उसके बाद फिर 8 की पावर 3 अगर लें, तो ये 8 की पावर 3 512 होता है, तो इसका इकाई का अंक 2 हो जाएगा। उसके बाद 8 की पावर अगला जो आएगा वो 8 की पावर 4 आएगा ना। तो 8 की पावर 4 का इकाई अंक हम ले सकते हैं 8 का पावर 3 512 और इंटू का फिर 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना। तो 16 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम 16 दे सकते हैं। तो इसकी जगह पे अगर यदि हम 16 दें, 16 तो सिर्फ 6 ही तो दे सकते हैं ना। तो इसकी जगह पे हम 6 दे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर 8 की पावर अगला जो आएगा 8 की पावर 5 ही आएगा ना। तो 8 की पावर 5 करें तो फिर से साइक्लिसिटी बढ़ गया ना। साइक्लिसिटी बताने का मतलब यही था, ठीक है। साइक्लिसिटी बताने का मतलब यही था। जैसे आपको हम समझाते हैं कि 8 की पावर 1 यदि 8 होता, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 512 इंटू 8 होगा, तो इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 8 की पावर 5 6 इंटू 8 8 आ जाएगा ना, क्योंकि 8 की पावर 4 का इकाई अंक 6 है। उसके बाद फिर इसको 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद 8 की पावर 6 8 इंटू फिर 8, तो ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखें हम, यहाँ तक जो आया था ना, ये 1 2 3 और ये 4 तक, यानी 8 का साइक्लिसिटी 4 है, ठीक है। 8 का साइक्लिसिटी 4 है, और ये 5वें पर जब हम गए तो ये फिर से रिपीट करने लगा ना। ये 8 रिपीट यहाँ किया तो 8 रिपीट यहाँ किया। जैसे हम इसको अलग अलग लेते हैं, ये 8 यहाँ रिपीट किया तो 8 यहाँ रिपीट किया। उसके बाद ये 4 यहाँ रिपीट किया तो फिर 4 यहाँ रिपीट कर रहा है। अगर हम अगला लेते हैं 8 की पावर 7, तो ये 8 की पावर 6 का इकाई अंक 4 था, फिर 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 यानी 2 आ जाएगा। तो इसका साइक्लिसिटी आप देख सकते हैं कि जैसे इसका इकाई का अंक 2 है तो इसका इकाई का अंक भी ये 2 आ गया। तो इस तरीके से साइक्लिसिटी आप समझ में आ गया होगा साइक्लिसिटी के बारे में। तो इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए, आठ की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा 64, 8 की पावर 3 512 हो जाएगा, तो इसका इकाई का अंक 2 हो जाएगा। अगला मान लेते हैं 8 की पावर 4 होगा और 8 की पावर 5, क्योंकि आपको पता है कि 8 का जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 तक होता है और 4 के बाद वो 5वां रिपीट करने लगता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका साइक्लिसिटी 4 होता है। तो 8 की पावर 4 अगर करें तो 8 की पावर 4 का इकाई अंक अगर हम अभी निकाले हुए हैं 8 की पावर 4, इसका इकाई अंक 6 है, 6 प्लस
8 की पावर 5, इसका इकाइकांक 8 है। तो यहाँ से अगर 8 है तो ये रिपीट हो गया ना, तो रिपीट से हमको कोई मतलब नहीं होगा। और अब यहाँ पे फिर से रिपीट होगा तो हमको अब आंसर इसी में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसी में आ जाएगा। तो 8 4 12, 12 2 14, 26 आ गया। इसको जोड़ने पे जो हमको आया वो 20 आ गया ना, तो 20 आ गया तो इसका इकाइयाँ क्या हो जाएगा 0। जैसे और अगर और इससे आगे भी अगर लीजिएगा तो फिर 8 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 6, फिर अगला इसी तरह बढ़ते जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक बार वो रिपीट हो गया तो वो एक बार से ही मतलब होगा। तो इस तरीके से इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक हो जाएगा 0। तो ये एक कॉन्सेप्ट था समझने का। अब एक फैक्टोरियल वाला आता है, ये देखिए फैक्टोरियल। जैसे हम मान लेते हैं जैसे 5 का फैक्टोरियल मान लेते हैं जैसे एग्जांपल। तो 5 का फैक्टोरियल अगर हम करें, 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये क्या होता है, 5 फैक्टोरियल का दरअसल मतलब क्या होता है कि 5 से लेके वो संख्या 1 तक जाएगी। 5 4 गुना 3 गुने 2 गुने 1, तो इस तरीके से जाएगा। तो इसका इकाई का अंक अगर हम निकालें 5 चौके 20, तो ये दरअसल ये 0 आ गया ना, तो 0 आ गया। तो इसका ये तो पूरा टर्म ही 0 कर देगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी 8, जैसे 8 का फैक्टोरियल हम लिए तो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो ये देखिए 8 से अगर इसको करिएगा, मान लेते हैं कि 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो ये 0 अगर इकाई का अंक आ जाए तो पूरा टर्म ही 0 कर देगा ना। तो आपको याद एक चीज़ यहाँ पे रखना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 गुना 1 होता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुना 2 गुना 1। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर मान लेते हैं कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो दरअसल बात ये आ जाती है, इसके यहाँ तो 1 आ गया इकाई का अंक, यहाँ 2 आ जाएगा इकाई का अंक, यहाँ 3 दूनी 6 इकाई 6 आ जाएगा इकाई अंक, यहाँ 4 तिया 12 दूनी 24 इकाई 24, तो 4 आ जाएगा इकाई का अंक। यहाँ 5 चौके 20 तो 20 यहाँ पे आ गया, तो इसका इकाई का अंक 0 आ जाएगा। तो अगर 5 के फैक्टोरियल से पहले अगर हो, 5 के फैक्टोरियल से पहले की बात अगर हो, तब उसमें आप जनरली यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर 5 के बाद किसी भी संख्या का फैक्टोरियल, मान लेते हैं कि 100, जैसे मान लिए 100 का फैक्टोरियल दे दिया और इसका इकाई का अंक हमसे पूछ लिया, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, जनरली इसका इकाई का अंक वही हो जाएगा ना, जैसे 0। जैसे मान लेते हैं 105 दे दिया, 105 का इकाई फैक्टोरियल है, इसका इकाई अंक दे दिया तो 0। चूँकि 5 से बड़ा जितनी भी संख्या आएगा तो उसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा फैक्टोरियल के तौर पे। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।